बाइबल में अशुद्धता या पाप से दूर रहने के लिए बाइबल कई बार हमें जिक्र करता है। जब आप यीशु मसीह के समय में यदि आप पढ़ें बाइबल में, कई दफ़ा आपने पढ़ा होगा, जब आप पढ़ते हैं एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में, जब लोग उसे पथराव करने के लिए यीशु के सामने लाए, है ना। और उस समय क्या हुआ कि यीशु ने बहुत कुछ ऐसा चमत्कार किया कि लोग कभी ना किए होंगे। उसने जो भी लोग उसे मारने के लिए आए थे, उसने सबका नाम लिखा भूमि पे, कि जितने लोग आए थे सबका नाम लिखा, और कौन किसने क्या पाप किया है सब कुछ लिखा। जो लोग अपना नाम पढ़ते थे चले जाते थे। इस तरीके से जो उस स्त्री को पाप में पकड़े थे, मारने के लिए आए थे, सब एक एक करके चले गए। और बाइबल कहता है कि यीशु ने उस स्त्री को बचा लिया और उसके पाप क्षमा किए। उसके बाद उसने कहा फिर से पाप न करना। इसका मतलब जब भी पाप करेंगे, मतलब जब भी अशुद्धता हमारे जीवन में आएगी, वो मृत्यु को लेके आती है ना। वो श्राप को लेके आती है, आनंद को खत्म कर देती है, दुख को लेके आती है जब भी अशुद्धता आपके जीवन में आएगी। इसलिए यीशु ने कहा कि फिर से पाप मत करना। आप जब पढ़ते हैं 38 वर्ष का एक रोगी व्यक्ति था, जब यीशु ने उसे चंगा किया और उसे जब मंदिर में मिला, उससे कहा कि फिर से पाप मत करना। हालेलुया। इसका मतलब जब भी एक व्यक्ति पाप करता है, अशुद्धता में रहता है, उसकी आत्मा अशुद्ध होती है तो शरीर में प्रभाव डालती है। आप श्राप में हो जाते हैं जब आप अशुद्धता में जीते हैं। आप अपने जीवन को श्रापित करते हैं जब आप पाप में जीते हैं। यदि आपको अच्छा जीवन जीना है तो पवित्रताई में रहना है, जिस पवित्रताई के लिए यीशु ने आपको बुलाया है कि आप पवित्र बने। आमीन। जानते पाप के बारे में यदि आप समझें किस तरीके से आप परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत लोगों को, एक आदम को बनाया और हवा को बनाया। अदन की वाटिका में बहुत ही आनंदित था परमेश्वर सब कुछ बना करके, और बहुत ही खुश होकर उसने अदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा। लेकिन देखिए किस तरीके से उस जगह पाप आया। आदम और हवा ने पाप किया। वो पाप के कारण उस आनंद से जहाँ पे वे थे वहाँ से परमेश्वर ने उन्हें हटा दिया। अशुद्धता के कारण, पाप के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण वो उस अच्छे स्थान से हटा दिए गए। बाइबल कहता है उन्हें श्रापित होना पड़ा, वे श्रापित हुए। हालेलुया। इसका मतलब जब भी एक व्यक्ति अशुद्धता में जीता है, वो अपने आनंद को खो देता है जो परमेश्वर ने उसे दिया है। हो सकता है आप प्रभु में हैं, मसीह में आप हैं, जब आपने आया प्रभु में, आपने पश्चाताप किया, रिपेंट किया आपने, और आपने अपने पापों को छोड़ा। लेकिन फिर आपने धीरे धीरे करके आप बहुत दिन तक पवित्रताई में रहे, लेकिन आप बीच में फिर से आपने पाप में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। इसका मतलब आपके जीवन से वो आनंद छिन जाएगा जो कुछ मसीह ने आपके जीवन में दिया है, जो आशीषें दी हैं, जो बरकतें दी हैं, जो छुटकारा दिया आपके परिवार में, जो दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया है प्रभु ने आपको, जिन बीमारियों से प्रभु ने आपको आज़ाद किया है। फिर आप उसी चीज में फंस सकते हैं, क्योंकि अशुद्धता एक ऐसी चीज है कि वो परमेश्वर की आशीषों से आपको दूर लेके जाएगी, परमेश्वर की योजना से आपको दूर लेके जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए पवित्रताई आपके जीवन के लिए जरूरी है। यदि आप पवित्रताई में बने रहें, सब कुछ आपके पीछे हो लेंगी। जो कुछ आप चाहते हैं वो परमेश्वर आपके ऐसे आशीषें देगा कि सब चीज़ें आपके पीछे हो लेंगी। आपके जीवन में किसी भी चीज़ की घटी कमी नहीं होगी। आमीन। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, याकूब उसका 1 अध्याय उसके 15 पद। बाइबल कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखिए बाइबल क्या कहता है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। ये जो अभिलाषा है, जिस तरह की अभिलाषा होगी, पहली बात तो समझे इस बात को कि यदि आपके अंदर अभिलाषा है, किसी भी प्रकार की अभिलाषा है, वो गर्भवती होगी। इसका मतलब वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ उत्पन्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा वो आपके जीवन में। यदि आपके जीवन में पवित्रताई के लिए अभिलाषा है,
अच्छी बातों के लिए अभिलाषा है तो वही अच्छी चीज आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि आपके अंदर गंदी अभिलाषा है, अशुद्धता की अभिलाषा है, व्यभिचार के लिए अभिलाषा है, चोरी के लिए अभिलाषा है, लड़ाई झगड़े के लिए अभिलाषा है ना, नशे के लिए अभिलाषा है, तो ये आपके अंदर क्या करेगा कि पाप को उत्पन्न करेगा। आप यदि कहीं पर हैं, ठीक है, यदि आपने अभिलाषा बनाया व्यभिचार के लिए और आप उसी चीज में मनन कर रहे हैं ना, आप अभिलाषा कर रहे हैं, आप गलत चीज़ों को देख रहे हैं, बार बार आप देख रहे हैं, आप फोर्नोग्राफी जो भी गलत अश्लीलता की चीज़ें होती है आप उसको बार बार देख रहे हैं, ये क्या करेगा? आपके जीवन में पाप को उत्पन्न करेगा। आपके कदम पाप के लिए तुरंत दौड़ेंगे। कोई भी अभिलाषा हो, यदि आपके अंदर शुद्धता के लिए अभिलाषा है तो शुद्धता की चीज आपके जीवन में उत्पन्न होगा, परंतु यदि अशुद्धता के लिए आपके अंदर कोई भी अभिलाषा है तो वो पाप को जन्म देगी, उत्पन्न करेगी। जब आप पाप के लिए अभिलाषा रखते हैं तो जब आप गलत चीजों के लिए, है ना, अशुद्धता के लिए जब आप अभिलाषा रखते हैं तो आपके अंदर पाप उत्पन्न होगा, और जब पाप बढ़ जाता है, बाइबल कहता है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसका मतलब हम मर सकते हैं। हालेलुया। इसका मतलब यदि एक व्यक्ति को जीवित रहना है, एक व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहता है तो उसे अच्छी बातों के लिए अभिलाषा रखनी होगी। आप अभिलाषा रख सकते हैं कि मैं अच्छी जॉब करूंगा, इसमें कोई गलत नहीं है ना। आप अच्छे परिवार के लिए अभिलाषा रख सकते हैं, परंतु एक अभिलाषा ऐसी भी हो कि हम दूसरों के लिए, भलाई के लिए अभिलाषा रखें, है ना। हम व्यभिचार से दूर रहने की हमारे अंदर अभिलाषा है। इसका मतलब पवित्रताई के लिए अभिलाषा है ना। नशे से दूर रहने के लिए, अशुद्धता से दूर रहने के लिए मेरे अंदर अभिलाषा है, शुद्धता के लिए अभिलाषा है, पवित्रताई के लिए अभिलाषा है। तो ये चीज आपके अंदर एक सामर्थ्य को पैदा करती है। जब अभिलाषा, गंदी अभिलाषा से पाप उत्पन्न होता है और पाप के द्वारा मृत्यु आती है, और इसका मतलब यदि आप शुद्धता के लिए अभिलाषा रखेंगे तो वो शुद्धता की चीज आपके अंदर अच्छी चीजों को उत्पन्न करेगा और वो आपको जीवन देगा। जब वो पाप को उत्पन्न करता है तो मृत्यु देता है, परंतु आप जब शुद्धता के लिए अभिलाषा रखेंगे वो आपको जीवन देगा, आपके परिवार को जीवन देगा, आपके भविष्य को जीवन देगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत ही बेहतर चीज है यदि हम शुद्धता में जीना शुरू कर दें, पवित्रताई में जीना शुरू कर दें, क्योंकि परमेश्वर हमें इसीलिए बुलाया है ताकि हम पवित्र बने।